जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम लोगों का रीजनिंग का टॉपिक है नंबर कोडिंग। ये जो क्वेश्चन है दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, सारे कंपटीशन वाले एग्जाम में, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से आप सभी को पढ़ाने का कोशिश करूंगा। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि हाई को कोड में 8978 लिखा जाता है, ठीक है, हाई को 8978 लिखा जाता है तो DEF यानी डेफ को कोड में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ये है हाई, ठीक है, लिख लेंगे H I G H। अब देख लीजिए, रीजनिंग में तो हम लोगों को प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये दोनों अगर हमको याद नहीं है तो उसको हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके बिना रीजनिंग करना इम्पॉसिबल है। यानी आपको रीजनिंग में अगर एकदम मास्टर बनना है तो आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू ये दोनों याद होना चाहिए। उसमें 5-6 टॉप तरीके होते हैं रीजनिंग करने के, वो सारे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आज हम लोगों का प्लेस वैल्यू चलेगा और एक जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें आपको एक सिंगल डिजिट जोड़ने वाला भी ट्रिक बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी जो ए से लेकर के जेड तक का होता है, यानी ए बी सी डी ई एफ, तो ये हमारे होते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इनके जो नंबर होते हैं 1 है, 2, 3, 4, 5 है, ठीक, ये हमारे हो जाते हैं प्लेस वैल्यू। तो कोई भी अगर हम रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहला उसमें काम करना क्या होता है, हमें हमें जो अक्षर दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, उनका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे कि हमारा ये क्या है, हाई दिया गया है तो इसका कोडिंग दिया गया है। ठीक है, कोडिंग इसका क्या है, इसका कोड है 8 8 9 7 8। अगर आप देखेंगे तो ये जो कोडिंग इसका दिया गया है क्या है, ये प्लेस वैल्यू ही दिया गया है। यानी एच क्या होता है हमारा 8 नंबर पे होता है, आई का 9 पे होता है, जी 7 पे होता है, एच 8 पे होता है। यानी इसका प्लेस वैल्यू दे दिया गया सेम। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है, अब क्या कह रहा है, डेफ डी ई ए एफ। अब देखिए इसका हमें पहले क्वेश्चन का देखिए आंसर तो हमें यही मिल गया, हाई लिखा है तो इसका प्लेस वैल्यू लिखा है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम होता है कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, अगर नंबर कोडिंग है तो उसमें हम सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो आइए हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देख लेंगे हमारा प्लेस वैल्यू इसमें क्या है, डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है 4 पे, क्या है, डी हमारा है 4 पे, ई पे क्या होता है, ये होता है 5 पे, ए 1 पे, ठीक है, और एफ 6 पे। ठीक है, यही है ना, हमारा डी 4 पे होता है, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे और एफ होता है 6 पे। यानी तो हमारा जो सही आंसर होगा, हमारा आंसर देखिए आ गया, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4516। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये हमारा प्लेस वैल्यू। तो समझ में आ गया ना। तो हमें सबसे पहले ए टू जेड प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो अपोजिट वैल्यू भी होता है, अपोजिट वैल्यू भी हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा रीजनिंग का मिले, उसके कोडिंग से, जो कोड उसका पहला दिया गया उसी से अनुमान लगा लीजिए। अब देखिए इसका सेम लिखा है, अगर यहाँ पे 10 होता तब हम कुछ अलग दिमाग लगाते हैं, लेकिन सब में अगर उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है, इसका मीन्स जो अगला क्वेश्चन है उसका भी हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व।
ठीक है, सेकंड नंबर वाला सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बॉर्न को कोड में 26395 लिखा जाता है तो विटास को कोड में क्या लिखा जाएगा। अब दोनों को हम लिख लेते हैं। ये देखिए BOURN, ठीक है। ये कोड में क्या लिखा गया है, लिखा गया है, इसका कोड देख लीजिए, लिख लेते हैं 26395। ये इसका क्या लिख लिया हम लोग, कोड लिख लिए, जो कोड दिया गया है। अब हम देखेंगे सेकंड वाला का लिख लेते हैं। इसका क्या दिया गया है, VITAS, ठीक है। ये हो गया हमारा विटास। अब इसका कोड हमें दिया गया है, इसका कोड निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमारा बी क्या होता है, 2 पे होता है, ठीक है। लेकिन ओ क्या है, वो 6, लेकिन वो हमारा 6 पे नहीं, वो हमारा क्या होता है 15 पे होता है, ठीक है। वो हमारा होता है 15 पे। यू का दिया है 3, आर का दिया है 9, एन का दिया है 5। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको पता लग गया कि इसका प्लेस वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अब हम इसमें ये जो प्लेस वैल्यू वाला है वो हम लोग हटा देंगे, क्योंकि अब हम जान गए कि इसमें हमारा प्लेस वैल्यू काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, ये जो कोड दिया गया है ये कोड इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम ये जान गए कि इसका हमें अगर प्लेस वैल्यू उतारेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला हमारा काम क्या बताया था आपको, प्लेस वैल्यू। जहां भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसका प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे नंबर कोडिंग में, ठीक है। तो आइए हम इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है। अब इसका ये प्लेस वैल्यू है, बी का क्या प्लेस वैल्यू होता है 2, ओ का क्या होता है, ओ का होता है 15, यू का क्या होता है, यू का होता है 21, आर का क्या होता है, आर का होता है 18, एन का क्या होता है, एन का होता है 14, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा इसमें ट्रिक है वो ट्रिक है, देखिए अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। इसमें ट्रिक क्या लगेगा, इसमें जो हमारा ट्रिक लगेगा, ये देखिए हमने प्लेस वैल्यू लिख लिए हैं, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, जब कोई ऐसा दिखे तो उसमें हमें पहले प्लेस वैल्यू का दिमाग लगाइए, फिर अपोजिट वैल्यू का लगाइए। अगर अपोजिट वैल्यू भी नहीं निकलता है तो तिर्यक गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा करिए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो उसमें सिंगल डिजिट वाला हम उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर कभी भी सिंगल डिजिट ऐसे क्वेश्चन में दिखे, ठीक है, जिसमें प्लेस वैल्यू काम ना करे, अपोजिट वैल्यू काम ना करे, तो उसको हम सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक, देखिए ये इसका प्लेस वैल्यू 2 है, तो ये क्या है, इसका जो कोडिंग दिया गया है ये भी 2 दिया गया है। लेकिन यहाँ इसका जो प्लेस वैल्यू है वो है 15 है, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं दिया गया है। क्यों, अगर जब कोई सिंगल डिजिट हो तो सेम टू सेम उतार देंगे, और जब डबल डिजिट हो तो उसमें क्या करेंगे, ये 15 है, अगर 15 को 1 + 5 लिख देंगे तो बराबर क्या होगा 6। यहाँ देखिए 6 दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है 21 है, ठीक है। तो 2 + 1 = क्या है 3। यहाँ देखिए कोडिंग में क्या दिया 3 दिया गया है। और ये क्या है 18 है, तो 18 हो गया, तो 1 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 9। कोडिंग में क्या दिया है 9। 14 लिखा है, तो 1 + 4 = 5। क्या आंसर दिया है 5। तो समझ गए, अगर ऐसे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में ना अपोजिट वैल्यू काम करे, ना प्लेस वैल्यू काम करे, ना तिर्यक गुणा काम करे, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसका प्लेस वैल्यू जो होता है सारे को प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, और उसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, अपोजिट करके देख लेंगे, प्लेस वैल्यू रख के देखेंगे नहीं हो रहा है तो उसको हमें क्या करेंगे, सिंगल डिजिट को सेम उतार देंगे, डबल डिजिट वाले को हम ऐड कर देंगे। अगर देखेंगे डबल डिजिट जो है संख्या है उसको हम ऐड किए तो हमारा आ रहा है। देखिए 2 का 2 15 का है, 1 + 5 6 हो गया, 2 + 3 1 हो गया 3 हो गया, 1 + 8 हो गया 9 हो गया, 1 + 4 हो गया 5 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम ही ट्रिक करेंगे, ठीक है। अब इसका हमें तो पता चल गया ना कैसे आंसर आएगा, तो अब हम वही तरीका करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, v का होता है 22, i का होता है 9, t का होता है 20, a का होता है 1, s का होता है 19, ठीक है। हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू लिख लिए।
प्लेस वैल्यू लिखने के बाद ट्रिक क्या था कि जो सिंगल डिजिट होगी उसको सेम उतार देंगे, ठीक है, और जो डबल डिजिट होगी उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, यही हमारा ट्रिक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, 2 + 2, देखिए ये 2 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बट्टे, इक्वल टू लिख देंगे 4, यानी इसका कोडिंग 4 आ गया। और ये 9 क्या है, ये सिंगल डिजिट है, तो 9 क्या करेंगे हम उतार लेंगे, ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। अब ये हो गया 2 + 0, यानी 2 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। ये सेम एक है तो उतार लेंगे, ठीक है, ये एक हमारा उतर गया। अब इसमें क्या है, 1 + 9, ठीक है, बराबर 10। अब 10 आया, ठीक है। अब 10 वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे भी डबल डिजिट हो गई ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर ये 1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो इसका सही वैल्यू आया वो क्या आया, 4 9 2 1 1, यानी ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।